एक बहुत बड़ा बोल्ड क्लेम आया है। आपने भी आई एम श्योर वायरल रील जरूर देखी होगी। प्रशांत कपूर आई थिंक इनका नाम है, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं और इन्होंने एक बड़े यूट्यूब चैनल पे एस्ट्रोलॉजी को लेकर, प्लैनेट्स की डायरेक्शन को लेकर एक प्रेडिक्शन किया है कि 26 अक्टूबर को स्टॉक मार्केट क्रैश होगा। नहीं सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट बल्कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्रैश होगा। एक तो इन्होंने डेट भी बता दी कि 26 अक्टूबर को क्रैश होगा, और दूसरा इन्होंने ये भी बताया कि 28% गिरेगा ग्लोबल मार्केट, सारी दुनिया की मार्केट्स गिरेंगी और 28% गिरेगी। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये इतने ही एक्यूरेट प्रिडिक्ट करने वाले होते, इतने ही एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजर होते, प्रिडिक्टर होते, तो वो वहां पे नहीं बैठे होते। इनका नाम ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया के टॉप 10 कम से कम रिचेस्ट की लिस्ट में जरूर आता। क्योंकि अगर मैं, दूसरों का पता नहीं, अगर मैं स्टॉक मार्केट को इतना एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर लूं तो मैं इमेंस वेल्थ क्रिएट कर सकता हूं। मैं अंबानी जी की कंपनी को शॉर्ट या लॉन्ग कर करके ही अंबानी जी जितना साल में कमाते हैं उससे ज्यादा कमा सकता हूं, अगर मुझे इतनी एक्यूरेट पता चल जाए कि रिलायंस किस दिन कितना गिरेगा और किस दिन कितना चढ़ेगा। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, किसी भी इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर तो छोड़ो, खासकर ट्रेडर को अगर पता चल जाए कि कब कितना क्या ऊपर नीचे होने वाला है, भर भर के पैसा छापेगा वो। और मुझे नहीं लगता कि इन्होंने भर भर के पैसा छापा है। तो इसलिए मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि इनकी एस्ट्रोलॉजी सटीक होने वाली है। दूसरी बात करें तो जो 26 अक्टूबर है, आई थिंक ये वर्किंग बिजनेस डे है भी नहीं स्टॉक मार्केट के लिए। आई थिंक ये सैटरडे है। तो ठीक है, इन्होंने एक अंदाजा लगाया 26 अक्टूबर हो सकता है, 28 अक्टूबर हो जाए, हो सकता है 25 अक्टूबर हो जाए। मार्केट में थोड़ा बहुत 1-2% का करेक्शन आ भी जाए, लेकिन 28% का करेक्शन आना, उतना ही चांस है 28% का करेक्शन स्टॉक मार्केट में आ जाए 26 अक्टूबर को या फिर 25 अक्टूबर को या 28 अक्टूबर को। इसका चांस उतना ही है कि जैसे कहा जाता है ना कि एक दिन तो मर ही जाना है, लेकिन किस डेट को मरना है ये मुझे पता चल जाए, तो उसका जितना चांस है उतना ही चांस है 26 अक्टूबर को या 25 अक्टूबर को या 28 अक्टूबर को 28% तक गिरने का। हो सकता है कुछ बड़े ऑपरेटर्स इस न्यूज का फायदा उठाकर मार्केट को पुल डाउन करने की कोशिश करें, बट मुझे ये भी लगता है कि कितना भी बड़ा ऑपरेटर हो, ओवरऑल इंडियन मार्केट्स को या फिर ग्लोबल मार्केट को डिस्टर्ब कर देना 10-15% तक भी बहुत मुश्किल बात है उसके लिए। और 20% प्लस 28% की जहां तक बात हो रही है, ये तो एकदम ही नामुमकिन जैसी चीज है। तो अगर किसी तरीके का भी आपको डर लग रहा है कि पैसा निकाल लेते हैं 26 अक्टूबर के बाद वापस इन्वेस्ट कर देंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। और ऐसा करके आप खुद के ऊपर टैक्स का बर्डन भी लाओगे और बीच में जो मार्केट चढ़ेगी उसका नुकसान भी आप खुद भुगतोगे। और अगर पैसा इधर उधर खर्च कर दिया निकाल के, तो वो तो और भारी नुकसान होगा। तो इसलिए ये सब जो नॉइजेस है, जो शोरगुल है, उससे दूर रहना है। 1%, 2%, 5% की जो करेक्शन है वो आ सकती है, जहां पे मार्केट करेक्ट कर सकता है। और वो उसका रीजन एस्ट्रोलॉजी नहीं है, कोई भी रीजन हो सकता है। आजकल तो जियोपॉलिटिकल टेंशन ही इतना है कि कभी भी कुछ भी हो जाता है। क्लियर है? तो ये रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण 2-5% की करेक्शन आ सकती है। लेकिन जो क्रैश वर्ड यहाँ पे यूज होता है, लाइक 25-28% बोल के, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और खासकर 26 अक्टूबर को तो एकदम ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 26 अक्टूबर बिजनेस डे है ही नहीं। आप अपनी राय इसके बारे में जरूर देना, क्या लगता है। देखो, एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं कि बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी फेक होता है, झूठ होता है। एक बहुत अच्छा साइंस बेस्ड एक तरीके से ये प्लेटफॉर्म या जो टेक्निक है उसको हम कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इसका इतना गलत, मतलब कुछ भी बोल के खुद मजाक बनवाते हैं किसी भी प्रोफेशन का। एस्ट्रोलॉजी बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है,
लेकिन आजकल कुछ नई-नई ऐप्स आ गई हैं, कुछ नए-नए लोग आ गए हैं, जो कि इसका मज़ाक बनवा देते हैं उल्टी-सीधी बातें करके, जिसमें से मुझे लगता है ये भी एक है। काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स का मानना था कि 2012 में ही दुनिया खत्म होने वाली थी। पता नहीं अभी तक हम लोग हैं ज़िंदा या दुनिया खत्म हो चुकी है? कमेंट में बताना